तो बच्चों आज हम 11th क्लास का वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ते हैं। और बच्चों हम इस चैप्टर को नीट और JEE मेंस के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ठीक है। और साथ में हमारा एनसीईआरटी तो कवर करता हुआ रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि हम एनसीईआरटी को स्किप करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बाकी की एग्जाम क्रैक हो पाती है। तो एनसीईआरटी तो हमारा एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो इस जो चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं बच्चों, तो चैप्टर का नाम आपके पास में है बच्चों वर्क पावर एनर्जी, ठीक है बच्चों। चैप्टर का आपके पास में नाम है बच्चों वर्क, ठीक है, पावर और बच्चों एंड एनर्जी। तो ये आपके पास में चैप्टर है, और ये जो चैप्टर बच्चों आपके 11th क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अगर आप न्यूमेरिकल्स देखोगे तो इनके ऊपर भी काम आता है। और आप देखना कि जो हमने अगर न्यूटन्स लॉ जो मोशन के अंदर या इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने कभी पढ़ा है, फ्री बॉडी डायग्राम भी पढ़ा है एनएलएम के अंदर, तो उन फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन को मिक्स करता हुआ, ठीक है, जैसे कि वेज है या इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर कोई ब्लॉक लटका हुआ पुली के थ्रू, तो उससे कितना वर्क डन होगा, ये सारा सब मिक्स करता हुआ ये पूछ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। और मेरा नाम है संजू कुमावत, और ये जो आपका स्टार्टिंग का जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम है बच्चों वर्क। पहले बच्चों हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क डन होता क्या है, वर्क डन क्या होता है। वर्क डन देखो, अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर बात करें कि देखो कि बच्चों मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, मतलब वर्क कर रहा हूं। कोई कहेगा कि मैं पूरे दिन भर मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत पढ़ाई की है, तो मैं थक गया हूं क्योंकि मैंने बहुत काम किया है। कोई कहे कि मैंने किसी दीवार को दिन भर धक्का मारा है पर दीवार डिस्प्ले सुनी हुई है, तो मैं बहुत थक चुका हूं क्योंकि मैंने काम किया है। तो बच्चों हमारी जो जनरल लैंग्वेज में वर्क का एक अलग सेंस होता है, लेकिन फिजिक्स और साइंस की लैंग्वेज में वर्क का एक अलग मीनिंग होता है। तो हम फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर वर्क डन किसको बोलते हैं, वर्क को कैसे फाइंड करते हैं, तो वो वाली चीज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में आप ये देखोगे कि बच्चों जो वर्क डन होता है ये बच्चों क्या होता है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये एक बच्चों क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसको हम बच्चों वर्क डन कहेंगे इन फिजिक्स के लैंग्वेज के अंदर। और ये ऑथेंटिक डेफिनेशन है। लेकिन देखो अगर आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर या छोटी क्लासों के अंदर भी अगर आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आपको टीचर ने वहां पे ये बताया होगा कि वर्क डन जो होता है वो बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं। लेकिन हम चूंकि हम 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो देन वी विल स्टडी अबाउट द वर्क डन इन वेरी ऑथेंटिक वे। तो देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। तो बच्चों वर्क डन की डेफिनेशन है एक ऑथेंटिक तरीके से बच्चों वो है कि स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। कैसे, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि बच्चों हमने अभी बताया कि वर्क डन जो होगा ये स्केलर प्रोडक्ट मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा। तो आपके पास से वर्क डन की डिफाइन ये बन जाएगी, या वर्क डन का फॉर्मूला भी ये बन जाएगा। तो W इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास में F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अब इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो आगे देखो क्या बन जाएगा बच्चों, W इज इक्वल टू, और आपने इस साथ सीखा होगा कि इस वेक्टर अलजेब्रा के अंदर कि जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, मतलब उस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है बच्चों आपके पास में FD और होता है आपके पास में कोस थीटा। अब आप कहोगे सर ये थीटा क्या है, तो थीटा बच्चों क्या है कि F मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। उसको कैसे समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि मान लीजिए बच्चों ये आपके पास में कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक है जिसका मास m है, और इस m मास के ब्लॉक के ऊपर आपके पास में फोर्स लग रहा है। ये आपके पास में ये कोई फोर्स लग रहा है, और आपके पास है बच्चों ये जो ब्लॉक है वो इतना डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया, S डिस्प्लेस हो गया इतना। इसका जो डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का इधर हो गया। तो अब आप कहोगे कि ये थीटा कहां पे है, तो देखो अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इधर, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है थीटा, वो आपके पास में यहां पे है थीटा, ठीक है। तो W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FD cos थीटा।
ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास है, फोर्स का फॉर्मूला बन गया, बहुत छोटी सी बात है। इसको हम आगे में और भी तरीके से बताऊंगा कि क्या यहाँ पे कोस थीटा ही क्यों आया, और अगर आपने फोर्स की वर्क डन का फॉर्मूला भी ये भी लिख सकते हो कैसे बच्चों, कि फोर्स इन द डायरेक्शन, फोर्स इन द डायरेक्शन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इनटू बच्चों डिस्प्लेसमेंट। मतलब बच्चों क्या होगा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट में कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना लग रहा है। तो अगर आप एक चीज देखें तो देखने में आपको मिलेगी बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन अभी इधर है, और हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा है कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, उसके प्रोडक्ट को ही बच्चों क्या बोलेंगे, वर्क डन कहेंगे। तो कैसे, देखो आपके पास जो फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल के ऊपर, तो फोर्स का एक कंपोनेंट लोगे जो एस की डायरेक्शन के अलोंग है, तो इस एफ का कंपोनेंट यहाँ पे बच्चा आएगा आपके पास में कौन सा आ जाएगा, एफ कोस थीटा, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर आपके पास में क्या देगा, एफ साइन थीटा। हालांकि हमें एफ साइन थीटा से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि जब भी हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे है फोर्स इन टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। तो बच्चों ये जो फोर्स है इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है एफ कोस थीटा, तो इसको लिखेंगे एफ कोस थीटा, ठीक है, इनटू आपके पास में क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है एस है, तो W इज इक्वल टू क्या आपके पास में क्या आ गया, एफ एस कोस थीटा। ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, उसको उसके प्रोडक्ट को भी हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। तो ये तो एक फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन की डिफाइन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें अब देखोगे, जैसे कि वही बात में मैंने पहले बताया भी था कि आपने छोटी क्लासों में वर्क डन का फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि W इज इक्वल टू एफ एस, ये वाला। पर अब आप यहाँ से अब ये देख सकते हो कि ये एफ एस कब आ सकता है, कि बच्चों जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री हो। देखो कैसे, यानी कि आपके पास में ब्लॉक इधर है, फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। इसे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब एंगल की वैल्यू ठीक है, अगर 0 है तो आपके पास में W की वैल्यू बन जाएगी W इज इक्वल टू एफ एस। तो ये इस कंडीशन में वहां पर आपने सीखा होगा कि W इज इक्वल टू एफ एस होता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को भी बच्चों हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। लेकिन ये उसमें एक कंडीशन आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। छोटी छोटी बातें और सीख लेते हैं यहाँ पे हम बच्चों वर्क डन के बारे में। क्या, देखो बच्चों जो वर्क डन जो होता है इसकी अगर यूनिट की बात करें तो देखो वर्क डन की यूनिट है बच्चों, फोर्स की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो वर्क डन की जो यूनिट बन जाएगी, ठीक है, ये क्या बन जाएगी न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं जूल। ये भी ध्यान रखना, न्यूटन इंटू मीटर, और क्या बोलते हैं, इसी न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल। जूल वर्क डन की क्या है, ऐसा यूनिट है। और आप इसी चैप्टर के अंदर आगे ये भी सीखेंगे, जूल बच्चों एनर्जी की भी ऐसा यूनिट है, वो कैसे होगी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में वर्क डन की यूनिट होगी। दूसरी बात, अगर हम इस वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आता है, अगर आपने यूनिट और मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ के रखा है, तो आप देखेंगे कि बच्चों फोर्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपके पास में होता है m1 L1 और T-2। लेकिन साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है क्या आपके पास में L1। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m1 L1 बन जाएगा L2, और ये बन जाएगा आपके पास में T-2। तो ये आपके पास से बच्चों क्या बन गया, m1 L2 T-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। तो ये पहली बात आप यूनिट के बारे में ध्यान रखेंगे, दूसरी बात आप डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरी बात और सीख लेते हैं यहीं से, और क्या चीज सीखेंगे कि वर्क डन के अंदर, इस वर्क डन की बच्चों, ये जो वर्क डन है ये किसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये बच्चों आपके पास में स्केलर क्वांटिटी, आप इसका इस बात पे ध्यान रखना, ये किसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब वर्क डन जो है बच्चों डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। लेकिन वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है,
नेगेटिव वर्क डन का क्या मीनिंग निकाला जा सकता है, पॉजिटिव वर्क डन का क्या मीनिंग होता है, और जीरो वर्क डन कब आता है, ये सारी चीज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप कि आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके आगे की अगर हम बात करेंगे कि हम वर्क डन हमने देख लिया, अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो कैसे, देखो आपके पास में क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एज गिवन इन द फिगर। फिगर जो गिवन है इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स और जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसकी वजह से आपको वर्क डन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले मैं एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन निकाल लेता हूं। तो मैं यहां लिखेंगे बच्चों बाय एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन। तो बच्चों देखो, और हम ये मान रहे हैं कि आपके पास में जो बॉडी है, ये जो 2 किलोग्राम का जो बॉडी है, ये यहाँ पे कितना डिस्प्लेस हुआ है, 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया है, 5 मीटर। तो कैसे वर्क डन निकलेगा, क्या बच्चों एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन भी इधर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर, तो उनके बीच का एंगल कितना, 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ डी कॉस 0, क्योंकि 0 इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हियर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो देन वी कैन राइट लाइक दिस एफ डी कॉस 0। और देखो वर्क डन निकाल रहे हैं हम एक्सटर्नल फोर्स से, तो एफ की वैल्यू बच्चों कितनी है, 50, और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपके पास कितना है, 5 है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इंटू बच्चों कितना 1, तो आ जाएगा आपके पास में एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन होगा वो कितना रहेगा आपके पास में 55 से बच्चों आपके पास रहेगा 250 जूल, 250 जूल। ये एक्सटर्नल फोर्स से होने वाला वर्क डन। लेकिन साथ में आपको फ्रिक्शन फोर्स से भी वर्क डन पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स से कितना वर्क डन होगा। तो आप देखोगे फ्रिक्शन फोर्स के लिए पहले आपको फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है आपके पास में होती है म्यू एन। वैसे यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन देखना पड़ता है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन से अगर कम होगी तब तो ये मान सकते हैं कि ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा। अगर उससे कम है तो फिर हम ये मान लेंगे कि आपके पास जो बॉडी है बच्चों वो स्टैटिक कंडीशन के अंदर है। तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तो बच्चों म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.1, और एन की वैल्यू होती है, क्योंकि अगर जब आप इसका एबीडी बनाओगे तो एन होगा ऊपर और आपके पास में एम जी होगा नीचे। तो एन की वैल्यू होगी आपके पास में एम जी, तो 0.1 इंटू एम की वैल्यू है 2, जी की वैल्यू मान लेते हैं 10, तो आपके पास में कितना गया, ये जाएगा आपके पास में 2 न्यूटन। क्या 50 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है और आपके पास से फ्रिक्शन फोर्स कितना है 5 न्यूटन है। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है बच्चों, फ्रिक्शन जो फोर्स है वो आपके पास में है 3 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है आपके पास में, ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो आपके पास में 5 मीटर। अब आप देखोगे इसका मतलब फ्रिक्शन 2 न्यूटन आया है और आपके पास में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन, तो इसका मतलब बॉडी मूव करेगी और फ्रिक्शन हमेशा लगेगा रिलेटिव मोशन के अपोज, ऐसे फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अगर बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, अगर बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो क्या जाएगा इसका मतलब, देखो यहां पे इस वाले केस के अंदर फ्रिक्शन की डायरेक्शन है इधर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इधर, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना हुआ 180। तो हम ये कह भी सकते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है वो आपके पास में है 180। तो आप वर्क डन निकालो बाय फ्रिक्शन फोर्स, और वर्क डन वो कितना देगा, वो देगा आपके पास में एफ डी, और बच्चा देगा कितना cos 180, ठीक है। तो क्या देगा डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू एफ की वैल्यू जो होगी वो कितनी है यहाँ पे 2, और आपके पास में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पे cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो क्या जाएगा डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू माइनस का 10 जूल। ये ध्यान रखना आप लोग, ये फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन है, ये एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन। लेकिन मान लो आपको कोई ऐसे पूछ रहे कि बताओ नेट वर्क डन कितना हुआ, नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, नेट वर्क डन निकाला सकता है
एक्सटर्नल फोर्स प्लस बच्चों फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू, ठीक है, ये नेट वर्क डन मान लीजिए या टोटल वर्क डन मान लीजिए, तो आपके पास में नेट जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स से कितना है, तो आपके पास में है ये 250 और फ्रिक्शन फोर्स से कितना है, तो है वो 10, तो आपके पास में जो नेट वर्क डन है वो आ जाएगा आपके पास में 240 जूल। तो आई होप कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि आपके पास में फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट हो और तो हम उसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपको जैसे जैसे ये न्यूमेरिकल करोगे वैसे वैसे आपका कंसेप्ट भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से हमें चीजें नहीं आती है, थ्योरी के साथ में, थ्योरी के बाद में जब हम उसके ऊपर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तभी हमारा कंसेप्ट मजबूत बनता है, स्ट्रांग बनता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास में है कि फाइंड द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, बाई ग्रेविटेशनल है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैं आपको फिगर दिखा देता हूं। कैसा फिगर है कि ये है आपके पास में फिगर, और इस फिगर के अंदर आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। फिगर है वो मैं यहां बना देता हूं। ये मान लीजिए फिगर है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ये से मान लीजिए एंगल आपके पास में 30 डिग्री है, और बच्चों कोई ब्लॉक है वो यहां रखा गया है, 2 किलोग्राम मास का कोई ब्लॉक, और जब 2 किलोग्राम मास का ब्लॉक बच्चों ये इतना डिस्प्लेस हो रहा है, एल मतलब यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, एल डिस्प्लेस हो रहा है, एल डन, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन होगा ये फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल भी है। तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले आप ये देखो कि इसके ऊपर ग्रेविटी तो लग रही है, तो ग्रेविटी के लिए अगर आपको मैं दिखाऊं तो बच्चों देखो ग्रेविटी कहां लग रही है, इसका एबिलिटी देखेंगे तो बच्चों नीचे लग रहा है आपके पास में mg, नॉर्मल लगता है इधर, तो ये वाला एंगल होता है आपके पास में 30 होता है, और तो ये कितना हो गया आपके पास में 60 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये 30 तो ये भी 30, और ये 30 तो फिर ये 60, क्योंकि ये जो लाइन है वो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अगर ये 30 तो 60। अब देखो इसका मतलब ये जो बॉडी है वो इधर डिस्प्लेस हो रही है, तो हम इस, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी mg है, तो हम इस mg फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे। तो कैसे, इस mg का कंपोनेंट इधर आएगा, इस mg का कंपोनेंट इधर आएगा, तो mg के कंपोनेंट लो, mg का कंपोनेंट यहां पे आ जाएगा mg cos 60, ठीक है, और आपके पास में इसका ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, इसका ये परपेंडिकुलर बच्चा देगा mg sin 60, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, और आपके पास में क्या बोलते हैं फोर्स भी इधर है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, वर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स से बन जाएगा। देखो F मतलब फोर्स कितना आपके पास में mg cos 60 और इंटू बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना है L, तो क्या बन जाएगा WG इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में mg, ठीक है, L, और आ जाएगा ये कितना cos 60 डिग्री, WG इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो mg cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो हम इसको लिख देंगे mgl आ जाएगा 1/2, इसको लिखा जा सकता है W इज इक्वल टू mgl/2। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस फिगर, ठीक है। तो ये आपको ये वर्क डन निकालने आ रहे होंगे, मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, तो ये बच्चों हमने वर्क डन निकाला है, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर बच्चों हम ये वर्क डन के बारे में ही पढ़े हैं, ठीक है। इसके अगले वाले जो सेशन आएंगे बच्चों हम उसके अंदर वर्क डन के टाइप्स पढ़ेंगे। वैसे टाइप्स होते नहीं है, लेकिन
वर्डन के टाइप्स का मतलब ये हो गया कि वर्डन जीरो कब हो सकता है, नेगेटिव कब हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, क्या क्या एंगल होना चाहिए, ठीक है, और वो कौन कौन सी सिचुएशन में ऐसे वर्डन नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो आ सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के ऊपर। कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको रेस्पॉन्ड करें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।